हैं डॉक्टर राठी, आप बता रहे थे कि धर्मशास्त्र कैसे जुड़ता है, कैसे कह सकते हैं कि भाग्य में पुत्र है या पुत्री है या भाग्य में संतान है नहीं है। तो डॉक्टर जब बात करते हैं, हम विज्ञान की बात करते हैं, तो कैसे हम धर्मशास्त्रों के माध्यम से इस बात को ठीक साबित कर सकते हैं? देखो, जैसे आपने शुरू में ही कहा, एक धर्मशास्त्र का मतलब होता है जिसको हम धारण कर सकें और वो सत्य हो। सत्य को ही धारण किया जा सकता, असत्य को धारण नहीं किया जा सकता। तो जो परिभाषा धर्म की आती है वो यही आती है। इसका मतलब ये जो शास्त्रों में लिखा है वो सच है। हमारी गलती है कि हमें पढ़ना नहीं आता। जब हम पे पढ़ना नहीं आता तो हम लोग भटक जाते हैं। उसी का परिणाम होता है कि जी उसमें ऐसा लिखा हुआ है, उसमें ऐसा लिखा है, ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, रिजल्ट नहीं मिले। होता क्या है कि बताने वाला ठीक नहीं है, होता क्या है समझाने वाला गुरु ठीक नहीं है। यदि आपको अच्छा गुरु मिल जाए तो मार्ग बहुत ही छोटा होता है। हमारे यहाँ कहा जाता है कि जो बुक्स हैं हमारी वो तिजोरी हैं, उसकी चाबी जो गुरु के पास होती है। जैसे ही गुरु आपको बताएगा कि भाई ये दवाई ऐसे ऐसे काम करती है और वैसे वैसे हम लोग करते हैं, तो बहुत मतलब क्लियरली लिखा हुआ है कि आपको रिजल्ट मिलते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं कि कुछ जो मर्ज होते हैं वो साध्य होते हैं, असाध्य होते हैं, कष्ट साध्य होते हैं, कुछ सुख साध्य होते हैं। ये 4 वैरायटी हम लोगों ने मानी है। तो कुछ असाध्य की गणना होती है, जैसे स्पर्म का ना होना, वहां हम लोगों को स्पर्म लेना पड़ेगा। अंडे का ना होना असाध्य रोग, वहां अंडा हमें लेना पड़ेगा। यूट्रस का काम नहीं करना, आपको सरोगेसी करानी पड़ेगी। तो ये हुआ असाध्य बीमारी। असाध्य बीमारी में आप आयुर्वेद को बिल्कुल ना यूज करें। साध्य क्या है कि आपकी टेस्ट की रिपोर्ट बिल्कुल ठीक है। यदि आपकी टेस्ट की रिपोर्ट बिल्कुल ठीक है, आपको कुछ नहीं करना। इसी का शब्द है, हम लोग IUI करा रहे हैं या अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी है, तो आप बिल्कुल आयुर्वेद का उपयोग करें और आपको देखिए बिल्कुल 2 महीने में निश्चित लाभ मिलेगा। दूसरा आपने पूछा कि ज्योतिष का इसमें क्या पुट है। ज्योतिष का ये पुट है कि उसमें भेषज रत्नावली का ही मैं कोट करूंगा, उसमें लिखा हुआ है कि देवता मंत्र औषध रत्न सब फल देते हैं, समय अनुकूल ना हो तो कोई फल नहीं मिलता है। इसलिए हम लोगों ने देखा है, जब हमने बच्चा बना के रख दिया और तब नहीं बच्चा हो रहा है, इसका मतलब समय अनुकूल नहीं है। ग्रहों की बात उसमें भी कही जाती है, पर इसको अलग अलग कर दिया गया है कि भाई ज्योतिष को हमने अलग कर दिया है, आयुर्वेद को हमने अलग कर दिया गया है, और इसके साथ साथ में IVF को अलग कर दिया गया है। यदि आप तीनों का कॉम्बिनेशन कर दीजिए, आप विश्वास मानिए आपको रिजल्ट मुश्किल से 2 से 4 महीने में मिल जाते हैं। ये हम लोगों ने देखा है। विचार बदल जाते हैं। जैसे हम लोगों ने जो बुक्स की मैं अभी आपसे बात कर रहा था, वो भेषज रत्नावली का पृष्ठ संख्या 729 जो मैं आपको कोट कर रहा हूं, उसमें लिखा हुआ है। जी, मैं चाहूंगी आप जरूर दिखाएं। जब तक डॉक्टर साहब निकाल रहे हैं, मैं ये पेज जरूर दिखाना चाहेंगे हम अपने दर्शकों को। मैं आपसे जरूर कहूंगी कि आप जो अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे जरूर मैं कहूंगी इस कार्यक्रम का मकसद यही है, वो जो दंपति, वो जो कपल्स अब तक नहीं पा पाए संतान की सुख को, वो पा सके और सही गाइडेंस उनको मिल सके। यही कार्यक्रम का मकसद है। जी डॉक्टर साहब, आप बता रहे थे हमें। जी देखिए, ये 729 नंबर पेज है। इसका मैं आपको पढ़ के एक एक अक्षर से बताता हूं कि इसमें लिखा क्या हुआ है। ये कहता है कि